हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टॉट्स। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आता है। टॉट्स से पहले हम कुछ जनरल चीज़ों की बात करते हैं जो टॉट्स से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो लेडी विथ लैम्प के नाम से जानी जाती हैं। इनका जन्म हुआ था 12 में 1820 को और इनकी डेथ हुई थी 1910 में। 12 में कोई इंटरनेशनल नर्स डे बनाया जाता है। इन्हीं ने मॉडर्न नर्सिंग को डेवलप किया था। इनका बर्थ हुआ था इटली में, फ्लोरेंस में। स्टैटिक स्टेलाइज ने बहुत सारी चीज़ें दी थी नर्सिंग के लिए जो हमारे लिए बेनिफिट हैं। और ऐसा नहीं है कि इनने सिर्फ और कहीं दिए हैं, इंडिया में भी इनने काम किया है। जैसे कि रॉयल कमीशन सैनिटेशन गिवन इन इंडिया, कोड ऑफ एथिक्स इन्हें इंडिया में दिए थे। हम सबसे पहले बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स होते क्या है। दे आर द जनरल रूल एंड रेगुलेशन टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं कि जो रूल्स होते हैं या जो भी फॉलो किए जाते हैं हमारे नर्सिंग द्वारा, प्रोफेशन द्वारा, तो उसको हम कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं। इन 1953 इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस एथिक्स आर गिवन। 1953 में दिए गए थे 4 एलिमेंट फॉर कोड ऑफ एथिक्स के। नर्सेस एंड पीपल, जैसे कि कुछ नियम है नर्स और पीपल के बीच में, कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए नर्सेस एंड पीपल का कोड ऑफ एथिक्स बना था। नर्सेस एंड प्रैक्टिसेस, कैसा काम होना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए नर्स एंड प्रैक्टिस था। नर्सेस एंड को वर्कर, कि अपने जिनके साथ वो वर्क कर रही है उनके साथ कैसा रिलेशन है। नर्सेस एंड प्रोफेशन, कि जो अपना प्रोफेशन है उसके लिए वो क्या कर सकती है, कितना बलिदान है। नर्सेस एंड सोसाइटी, नर्स का सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें थी। पर्पस क्या था इसका? द ओनली पर्पस इज टू मेंटेन हेल्थ ऑफ पेशेंट, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड रिस्टोर ऑफ हेल्थ। अब हम बात करते हैं टॉर्ट्स की। टॉर्ट्स होता क्या है? तो एनी अनलॉफुल एक्ट डेट इज परफॉर्म्ड अगेंस्ट ए पर्सन और इट्स प्रॉपर्टी इन नर्सिंग। जैसे कि कुछ भी हम गलत हरकत करते हैं, टॉर्ट्स माने होता है गलत हरकत, जो किसी पर्सन के, या तो पर्सन के लिए वो हम अगेंस्ट कर रहे हैं या फिर उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो ये टॉर्ट्स में आता है। टॉर्ट्स नर्सिंग में 2 टाइप्स की होती हैं, इंटेंशनल टॉर्ट्स, इंटेंशनल टॉर्ट्स। इंटेंशनल क्या होता है? जो हम जानबूझ के कर रहे हैं। जैसे कि किसी को इंजेक्शन लगाने से पहले हम उस एरिया को स्टेलाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती, हम जानबूझ के की जा रहे हैं, तो ये इसमें आता है। अनइंटेंशनल, कुछ हमसे गलती में हो रहा है, जैसे कि सर्जरी के टाइम जल्दी जल्दी सर्जरी करते टाइम डॉक्टरों के से गलती से गोज पीस अंदर रह जाता है शरीर के, तो ये अनइंटेंशनली है पर है तो गलत। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंशनली टॉर्ट्स की। इट इज डन बाय ए पर्सन विथ फुल कॉन्शियसनेस। और अनइंटेंशनल टॉर्ट्स क्या है? इट इज डन बाय मिस्टेक्स। अब हम बात करें इंटेंशनल टॉर्ट्स होते क्या हैं। इसमें सबसे पहले आता है एसोल्ट। एसोल्ट का मतलब होता है डराना, धमकाना, मारना। पेशेंट को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मारना, तो ये सब आ रहा है इंटेंशनल टॉर्ट्स में। इट इज इंटेंशनली हार्मिंग ऑफ बॉडी इंजरी टू पेशेंट और एनी क्रिएटिंग फियर। कोई डर हम पैदा कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, या गुस्से में उससे कुछ भी डरा धमका रहे हैं, तो ये एसोल्ट में आता है। बैटरी। बैटरी का मतलब किसी पेशेंट को टच करना, इंटेंशन विदाउट एनी रीजन, जैसे अपोजिट जेंडर के, अगर वो नहीं, अगर उसकी परमिशन नहीं हो तुम उसको कर रहे हो, तो ये भी एक अपराध है, ये बैटरी के नाम से। इट इज द इंटेंशनली टचिंग ऑफ पर्सन बॉडी विदाउट हिज और हर काउंसिल डेट में और मे नॉट कॉसेस हार्म। चाहे आप उसको हार्म पहुंचाने के इंटेंशन से कर रहे हो या नहीं हार्म पहुंचाने, पर है तो ये गलत। इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी और इंट्रूशन। इट इज एन इंटेंशनली टॉट इन विच ए पर्सन एंगेज ऑन अदर प्राइवेट मैटर। जैसे कि पेशेंट अपनी फैमिली से बात कर रहा है, अपन बीच में घुस गए, अपन ने उनकी बातें सुन ली, या फिर कुछ भी जो वो नहीं चाह रहे हैं कि हमें पता चले और वो अपन जानबूझ के उससे जानना चाह रहे हैं, ये चीज होती है। डिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। इट इज ए टॉट इन विच ए रेपुटेशन ऑफ अदर पर्सन इज हार्म। तुम किसी की रेपुटेशन खराब कर रहे हो, या तो लाइबल भी होता है, स्लेंडर भी हो सकता है। लाइबल का मतलब होता है लिख कर इज्जत कम करना, स्लेंडर मतलब बोलकर इज्जत कम करना। हार्मिंग रेपुटेशन बाय राइटिंग और यूज ऑफ पिक्चर। फ्रॉड, किसी का अधिकार या जो भी उसका सामान है वो उसको छीन लेना। जैसे एनी कंडीशन विच राइट ऑफ अदर्स और प्रॉपर्टी इज टेकन बाय अदर। जैसे कि कोई भी पेशेंट वगैरह हुआ, उससे उसकी जो भी चीजें हैं हमने ले ली, फिर वो मांग रहा है तब नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक फ्रॉड में आता है, इंटेंशनल टॉर्ट में। मेलाइस, फॉल्स इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना। इट इज ए टॉर्ट इन विच फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज पब्लिश्ड।
लास्ट वाला है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? इट इज इंटेंशनल टोट इन विच ए पर्सन यूज नेम और इमेज ऑफ अनदर पर्सन फॉर अर्निंग। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अपनी चीज चलाने के लिए, अपना प्रोफेशन चलाने के लिए लोग अच्छे अच्छे उनके नाम बताते हैं जो फेमस हैं, तो उनके नाम पे हम लूटते हैं, तो ये भी एक अपराध में आता है, इंटेंशनल टोट में आते हैं। अब हम बात करते हैं अनइंटेंशनली टोट के बारे में, जो बाय मिस्टेक होता है। जैसे पहली बात है नेग्लिजेंस। इट इज ए लैक ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। इंजेक्शन लगाने से पहले स्टेराइल नहीं कर रहे हैं, कुछ भी जो चीज़ हम जानबूझ के कर रहे हैं, हमें पता है हाँ इससे उसको इन्फेक्शन या कोई भी और डिसीज बढ़ने का खतरा है, तब भी हम वो काम कर रहे हैं, या सिरिंज का एक पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट पे भी यूज कर रहे हैं, तो ये नेग्लिजेंस में आता है। मल प्रैक्टिस, डूइंग द रेगुलर प्रैक्टिस इन रॉन्ग वे। अब तुम गलती कर रहे हो तो रोज वही सेम गलती कर रहे हो, जब पता ये गलती है उसके लिए वो भी कर रहे हो। और हम बात करते हैं क्राइम्स। एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट गिवन आफ्टर टोट। इसके बाद जो पनिशमेंट होती है, या तो एक साल से लेट भी हो सकती है, कम महीने की, और 1 साल से ज्यादा भी। तो हम पहला है फेलोनी और दूसरा है मिसडेमनोर। फेलोनी में आते हैं मोर देन 1 ईयर पनिशमेंट और लेस देन 1 ईयर पनिशमेंट। ये चीज पनिशमेंट होती है, इसलिए हमें कुछ ऐसा अपराध करना ही ना इंटेंशनली करना है और ना अनइंटेंशनली, कॉन्शियस होके वर्क करना है, पेशेंट की केयर करनी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।